आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर ट्यूटोरियल। एज मैंने प्रॉमिस किया था आपको, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। आज है फर्स्ट लेक्चर साइंस का। 8th स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करने वाले। एज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपकी टेक्स्ट बुक दिख रही है आपको, जनरल साइंस की ऑफ स्टैंडर्ड 10। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में गवर्नमेंट ने इसमें आपका डिज़ाइन किया है चैप्टर्स की, ताकि आपको ईच एंड एवरी चैप्टर एक्सप्लेन समझ में आ जाए। तो आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का। तो मैं आपके सामने इंडेक्स लेके आता हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपका इंडेक्स। कंटेंट है इसमें टोटल आपके चैप्टर्स 19 है एंड वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन। यस, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन, ये है आपका सबसे पहला चैप्टर। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हाउ लिविंग वर्ल्ड्स आर क्लासिफाइड। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में। एज वी ऑल नो व्हाट आर लिविंग वर्ल्ड, हमें सभी को पता है लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। हम अब बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। क्लासिफाई माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉल आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये सब आते हैं माइक्रोब्स जो हमें हमारे रियल आइज से नहीं दिखते। जैसे जिसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो। तो देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट। एज आप देख सकते हैं हिस्ट्री में लिखा है, फर्स्ट है आपका कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने माइक्रोब्स को डिवाइड किया था 2 पार्ट में। यस, जिसने क्या किया था, जिन्होंने आपके माइक्रोब्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका वेजिटेबलिया एंड था सेकेंड आपका एनिमिलिया। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज एग्जाम में आ सकता है। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिवाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 2 किंगडम? तो क्या बोलेंगे आप? कार्ल लिनियस। यस, क्या है आपका आंसर? कार्ल लिनियस वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। जिनके बाद देयर आर डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। फिर उनके बाद आए, एज यहाँ आप देख सकते हैं, उनके बाद आए आपके हैकल, फिर आए उनके बाद कैटन एंड फिर आए आपके कोपलैंड। पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं हम हमारे 5 किंगडम वाले क्लासिफिकेशन पे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? सी यहाँ लिखा है विटेकर ने। किन्होंने किया था? विटेकर ने किया था। बहुत ही अच्छी तरीके से इनने 5 किंगडम को एक्सप्लेन किया था। चलिए देखते हैं विटेकर क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्या किया है उन्होंने। 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक्स। यस, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। यस, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता प्रॉपरली, दैट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कम अंडर प्रोकैरियोटिक। आप प्रो को ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्री मतलब पहला, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं यूकैरियोटिक्स के ऊपर। यूकैरियोटिक्स का मतलब होता है आपका फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस। यस, मैंने क्या बोला? फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब देखिए, आपके प्रोकैरियोटिक्स अगेन सब डिवाइडेड हुए हैं। पहला है आपका यूनिसेल्युलर, उसके अंदर किंगडम कौन सा दिया है? मोनेरा। यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे माइक्रोब जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होंगे। यस, क्या बोला? ओनली 1 सिंगल सेल इनके पास होंगे। इसके लिए दैट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कम अंडर आपके आते हैं यूनिसेल्युलर के अंदर एंड उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक्स, एज इनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहता। यस, अब बढ़ते हैं यूकैरियोटिक के ऊपर। यूकैरियोटिक हम देखने वाले हैं। देखिए, देयर आर अगेन 2, एक है आपका यूनिसेल्युलर, एक है आपका मल्टीसेल्युलर। अब आप बोलेंगे सर यूनिसेल्युलर तो अब भी कराया। यस, यूनिसेल्युलर अब भी कराया, बट आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अच्छे से। यहाँ क्या आया है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक्स के अंदर, मतलब इनका जो सेल रहेगा वेल डेवलप रहेगा। इनका सेल कैसा रहेगा? वेल डेवलप रहेगा। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस इनका अनडेवलप रहेगा। तो यूकैरियोटिक्स में भी 2 आते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिसेल्युलर, सेकेंड है आपका मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आपका आता है, फर्स्ट आपका किंगडम आता है प्रोटिस्टा। यस, कौन सा आता है? प्रोटिस्टा, जिसका न्यूक्लियस क्या रहता है? डेवलप रहता है।
अब देखते हैं मल्टी सेल्यूलर के अंदर मल्टी सेल्यूलर क्या होता है। ये देखिए, मल्टी सेल्यूलर के अंदर आपका आया 3 किंगडम दे दिया है, किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5। फर्स्ट किंगडम में आपका दे दिया है फंगी, यस क्या दे दिया है फंगी। सेकंड में दे दिया है प्लांटे, प्लांटी नाम से आपको पता चल जाए प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स कम अंडर दिस किंगडम। एंड फिफ्थ है आपका एनिमिलिया, यस एनिमिलिया मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स कम्स अंडर दिस ग्रुप। अब फंगस पे आप फोकस करते हैं। फंगस हमें सभी को पता है, एज हम रोटी रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उसके फेवरेबल क्लाइमेट एंड कुछ हॉट वाटरी जैसा कुछ आपके ड्रॉपलेट्स की वजह से आपका फंगस रेडी हो जाता है। एज सभी को पता है, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो रोटी घर में क्या रह जाती है बची कुची, तो उससे भी क्या होते हैं टेम्परेचर से एंड थोड़े वाटरी से वहाँ पर फंगस क्रिएट हो जाते हैं। ये सभी को पता है व्हाट आर फंगस। तो ये था हमारा 5 क्लास क्लासिफिकेशन, क्या इसने दिया था विटेकर ने दिया था। अब देखिए अब क्या दे दिया यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यस फर्स्ट क्या दे दिया आपका कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड दिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला देखते कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। आपको पता है एक होता है सिंपल और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब नाम से ही सिंपल, बहुत ही सिंपली उसका स्ट्रक्चर रहता है, एंड कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया सीजर, यस क्या बोल दिया मैंने सीजर बोल दिया। सीजर कैसा था बहुत ही सिंपल है, ये क्या है एक टाइप का मशीन है लेकिन सिंपल मशीन है। अब मैं बोल दूंगा साइकिल, साइकिल कैसा आपका कॉम्प्लेक्स हो गया ना साइकिल की, उसके अंदर क्या आते हैं चेन आते हैं, फिर पैडल्स आते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। तो इसकी वजह से साइकिल क्या किसके अंदर आता है आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर, वेर सीजर के साथ आपके सिंपल के। सेम वे आपके जो सेल स्ट्रक्चर है यहाँ पर उसमें भी क्या है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, पहला कौन सा है आपका प्रोकैरियोटिक है। ये देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट आर प्रोकैरियोटिक्स एंड व्हाट आर यूकैरियोटिक्स। अब आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ये देखिए यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है आपका ओनली हैविंग 1 सेल ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। अब आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। अब फर्स्ट बात करते हैं प्लांट। एज वी ऑल नो प्लांट्स क्या है ऑटोट्रॉपिक, मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। किससे प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फिर आते हैं फंगी के ऊपर। फंगी क्या है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक हमने 7th स्टैंडर्ड में ही देखा था। ये क्या होता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो आपके डेड ऑर्गेनिज्म से इन्हें जो भी मिलता है, जैसे कि वो सपोज हो गया उनके बोन से या फिर उनकी स्किन से, धीरे धीरे क्या होता है ये धीरे धीरे आपका डे बाय डे जैसे स्किन होती है ये क्या होती है वैनिश होती जाती है। तो यहाँ पर ये कौन इनके ऊपर रहता है फंगी। फंगी इसी स्किन के ऊपर या इसी बोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स डेड ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल क्या है हेट्रोट्रॉपिक। यस एनिमल क्या है आपका हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट्स पे डिपेंड नहीं रहते, ये हेट्रोट्रॉपिक है। ये प्लांट्स एज वेल एज मोस्टली क्या खाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो ये आते हैं एनिमल्स। अब बात करते हैं हमारे लाइफस्टाइल की। किसकी बात करते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे है प्लांट्स प्रोड्यूसर। यस प्लांट्स प्रोड्यूसर। प्लांट्स क्या करता है खाना प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर। एनिमल कंज्यूमर, हम एनिमल के ग्रुप में आते हैं। फिर क्या है फंगाई डिकम्पोजर। क्या है डिकम्पोजर, ये डिकम्पोज करता है। अब बढ़ते फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच। मतलब आपका ये प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में कैसा बदलाव हुआ, तो ये होता है आपका फाइलोजेनेटिक। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर 5 किंगडम। तो विटेकर ने 5 किंगडम ऐसे क्लासिफाई किए थे जो बहुत ही यूजफुल हुआ हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इसे एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। आज ये साइंस का फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे ही मैं 8, 9, 10 के भी लिखे आता रहूँगा। शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वहाँ लाइक कर दीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।